बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जिसने हमें मांगना सिखाया और फिर हमें वहाँ से अता किया जहाँ से मिलना हमें नामुमकिन लगता था। वो हमें हमसे गुज़ार कर ही खुद तक लाता है। उसने पहले हमें हमारी पहचान कराई, हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, फिर अपना बनाता है। हम अपनी मर्ज़ी से उस तक नहीं जाते बल्कि उसके बुलाने से जाते हैं। जब वो हमें पसंद करता है तब वो ऐसे हालात पैदा करता है कि हम उसकी जानिब खींचे चले जाते हैं। ए मेरे परवरदिगार, मुझे चैनल बनाने की तौफ़ीक भी तूने ही दी और दुआ मांगना भी तूने ही सिखाया और जो भी इस दुआ में शामिल हुआ उसे भी तू ही यहाँ तक लाया। बेशक पत्ता भी तेरी मर्ज़ी के बिना नहीं हिल सकता। ए मेरे परवरदिगार, हम सब के दिल के हाल, ख्वाहिश और ज़रूरत से तू वाकिफ़ है। तूने ही दुआ का हक़ दिया है, तू ही कबूल करने पर कादिर है। ए मेरे रब, तू इतना करीम और करीब है कि तू हमें तब भी सुनता है जब हमारी ज़ुबान के अल्फाज अभी दिल में ही होते हैं। बस ए मेरे रब, हमारी कही अनकही दुआओं पर कुन फरमा दे। हम पर अपना ख़ास करम फरमा और अपने फ़लाह पाने वाले बंदों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो पिज़्ज़ा की दुनिया में अभी न्यू आई है। अभी आपको इस पर वीडियोज़ भी बहुत कम मिलेंगी और अगर आप होम बिज़नेस करती हैं तो फिर तो ये आपके लिए बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि बहुत कम होम शेफ़ बल्कि रेस्टोरेंट पर भी बहुत कम है अभी। आप देखेंगे आगे-आगे सभी रेस्टोरेंट और होम शेफ़ के पास ये रेसिपी आ जाएगी, तो आप अपने मेन्यू में अभी से शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला मेरी तरह आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसमें कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप ठीक तरह से ये रेसिपी बना सकेंगी। हम बना रहे हैं लावा पिज़्ज़ा, जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही स्पेशल है, लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज जो मेरे पास ऑर्डर था ना वो था फैमिली साइज़, जो बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा होता है ना उसका। तो उसके हिसाब से ही मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने, जो मेरी बहनों को अक्सर मसला होता है कि हम जब डो बनाते हैं तो उसमें कितना पानी लेना है, क्या चीज़ कितनी लेनी है, तो मैं कोशिश करूँगी आपको एक बड़े फैमिली पिज़्ज़े की पूरी डिटेल से रेसिपी दे सकूँ। ये मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया ईस्ट यानी कि ख़मीर। ये तकरीबन 1 साशे के करीब है, 11 ग्राम का 1 साशे होता है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून चीनी के। आप बगैर पिसी भी ले सकते हैं, पिसी भी ले सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। आप जो भी आपके पास है वो ले लेंगे। इसको आप मिक्स करेंगे और इसमें मैं इस वक़्त डाल रही हूँ नीम गर्म पानी, जो मैं डाल रही हूँ वो है 1 कप। ठीक है, 1 कप आपने डालना है इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर देना है 20 मिनट के लिए। देखिए, जब आप इसको मिक्स करके रखेंगे, आपने इतना मिक्स कर लेना है कि चीनी के दाने जो है ना वो ख़त्म हो जाएँ, अगर आपने बगैर पिसी हुई चीनी ली है, ठीक है? फिर आप 20 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ ख़मीर जो होते हैं ना वो कम टाइम लेते हैं और कुछ ख़मीर जो होता है वो आधा घंटा या 30 मिनट या 40 मिनट या 45 मिनट इस तरह से भी ले लेते हैं। तो आप उससे घबराएँ नहीं, बस आपने ये ज़रूर देखना है कि आपका ख़मीर अच्छे से राइज़ होना चाहिए। मैंने जो ये ख़मीर ईस्ट भिगोया था, ये मेरा 20 मिनट में राइज़ हो गया था, जैसा कि आपने देखा, ठीक है? लेकिन अगर आपका राइज़ नहीं हुआ तो आपने उसको थोड़ा-सा टाइम दे देना है, ठीक है? आपने एकदम से उसको नहीं बनाना। आप थोड़ा-सा टाइम देंगे तो फिर जब आप डो बनाएँगे ना तो आपकी डो बड़े अच्छे से राइज़ होगी। अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है ऑयल के और 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप थोड़ा-सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक बनाया है तो मैंने कम ही लिया है। अब ये मैंने ले लिया है 4 कप मैदा। लेकिन अगर ये मेरे क्लाइंट की जो डिमांड थी ना, उन्हें जो चाहिए था ना क्रस्ट थोड़ा मोटा चाहिए था, इस वजह से मैंने 4 कप लिए। लेकिन अमूमन जब हम बनाते हैं ना तो वो 2.5 कप से, यानी 2 एंड द हाफ कप से हमारा जो है ना लार्ज जो फैमिली का पैक जो पिज़्ज़ा हमारा बनता है ना वो तैयार हो जाता है। लेकिन इनकी डिमांड थी कि हमें थोड़ा मोटा चाहिए, इस वजह से मैंने 4 कप लिए हैं, ठीक है? अगर आपको मोटा नहीं चाहिए होगा तो आप 2.5 कप से आपका बड़ा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो, मैं बस वीडियो को थोड़ा-सा बढ़ा दूँगी। अच्छा, अब ये मैंने 1 कप पानी लेके मैंने दोबारा से जिसमें हमने ख़मीर बनाया था उसमें डाल दिया, लेकिन ये 1 कप पूरा यूज़ नहीं होगा। इसमें तकरीबन 1 कप
और आधे कप से थोड़ा-सा कम पानी यूज़ हुआ था 4 कप के लिए, ठीक है? अक्सर मैंने जो पहले भी वीडियोज़ डाली ना पिज़्ज़ा की, तो उसमें मेरी बहनों के यही कमेंट आए कि पानी कितना था। तो मेरी अब कोशिश है कि जो-जो मेरी बहनें कमेंट करके जो-जो उन्हें मसले होते हैं, मैं उस पे बात करूँ, ताकि मेरी बहनें जब नेक्स्ट टाइम बनाएँ तो उनसे कोई भी गलती ना हो, बिल्कुल परफेक्ट बने। अच्छा, ये पिज़्ज़ा जो है ना आम पिज़्ज़ा की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आपने एहतियात करनी है। मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि किस-किस पॉइंट पे आपको किस-किस एहतियात की ज़रूरत है, वरना आप ये रेसिपी नहीं बना पाएँगे। देखिए, पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ है जो हर कोई ही खाता है, ठीक है? आप देख लें कि हर जो है ना, हर तरह हर तबके का जो इंसान है ना, वो पिज़्ज़ा शौक से खाता है, उसके बच्चे शौक से ही खाते हैं। अब आप देख लें, इसको मैं आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स कर रही हूँ, पानी में लगाती हूँ, बिल्कुल आटे की तरह मैं इसको, जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं, उस तरह से मैं कर दूँगी। बस बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं गूँथूँगी। जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो डो है ना, बहुत अच्छी राइज़ हो जाती है। मैं इसको कोई इतना ज़्यादा वो मेहनत नहीं करती। मैंने पहले भी आपको पिज़्ज़े की रेसिपी दी हुई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो जाके भी देख सकते हैं, ठीक है? वो सिंपल पिज़्ज़ा किस तरह से बनाते हैं, और पतीले में पिज़्ज़ा किस तरह बनाते हैं, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब ये देखिए, मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको रखना था, लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास आ गए मज़ीद ऑर्डर्स। ये तो मेरा था शाम को मैंने डिलीवर करना था, लेकिन बीच में मेरे पास आ गए ऑर्डर्स और, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं इसको नहीं देख सकी। ये तकरीबन 4 घंटे पड़ा रहा। 4 घंटे, अब आपको पता है अभी मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ, गर्मी ही है, तो क्या हुआ कि 4 घंटे पड़े रहने से ये थोड़ा-सा लिक्विड ही हो गया, ठीक है? और आपने देख लिया था जब मैंने इसको कवर किया था, तो मैंने इस पे हल्का-सा ऑयल लगा के इसको कवर कर दिया था। अब आप देखें ये कितना स्टिकी हो रहा है, हाथ से चिपक रहा है, क्योंकि इसको हो गया है ओवर टाइम। देखिए, कभी-कभी ऐसा मसला भी हो जाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि मेरी कुछ बहनों को, अगर होम शेफ़ हैं तो अक्सर उनके साथ ये मसले, ये इशू आते हैं कि कोई चीज़ ख़राब भी हो सकती है। अगर मैं चाहती तो आपको बिल्कुल सही करके भी बता सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर जो मसले मसाइल इस मामले में हो सकते हैं आपके साथ भी, तो आपने कैसे हैंडल करना है, तो हम ये चीज़ भी हमें आनी चाहिए। अब ये देखें, आप देख रहे हैं काफ़ी स्टिकी हो रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं मैदा डाल रही हूँ, और मैं इसको साथ-साथ इसको मैं गूँथती जा रही हूँ, बनाती जा रही हूँ, ताकि इसका स्टिकीपन ख़त्म हो जाए। अगर मैं इसको 2 घंटे बाद खोल लेती ना, तो ये मेरा स्टिकी नहीं होना था। ये मुसलसल किचन में पड़े रहने की वजह से, गर्मी की वजह से, ओवर टाइम होने की वजह से ये ऐसा हो गया, ठीक है? अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको हाथ की मदद से, इसको जितना मैं कर सकती थी ठीक मैंने कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेट हो गया था। और अब ये देख रहे हैं हाथों से चिपक भी नहीं रहा। अब मैं इसको हाथ की मदद से भी करूँगी और बेलन की मदद से भी करूँगी, ताकि इसकी जो शेप है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आ जाए। आपको वीडियो में मुझे नहीं पता कि अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काफ़ी बड़ा पिज़्ज़ा बनेगा, ठीक है? आप इसको बेल लें अच्छे तरीके से, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो इसकी है ना, सारी साइडें एक जैसी हों। अब ये जो आप कटोरी देख रहे हैं ना, ये इसमें हम अक्सर लावा केक बनाते हैं, या हम कोई भी चीज़ बेक करनी हो तो वो बनाते हैं। अगर आपने डिलीवरी करनी है तो यही कटोरी आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो शीशे की कोई भी कटोरी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब ये देख लें, मैंने बड़े जो पैन था मेरे पास, फैमिली पैन, उसमें मैंने इसको कटोरी को सेंटर में रखा, और यहाँ पे मैंने इसको उठा के सारे को मैं हाथ से सेट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं ना, तो ही आप बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बनाएँ, लेकिन अगर आपने नया स्टार्ट किया है, या अभी आप सीख रहे हैं, या अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर आपने बड़े साइज़ का पिज़्ज़े के ऑर्डर नहीं लेना। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम इसको उठा के रखते हैं तो ये थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है, ठीक है? अब ये देखिए, मैंने कटोरी नीचे रखी और उसके ऊपर एक और कटोरी रख के उसको प्रेस कर दिया, और कांटे की मदद से इसमें सभी में सुराख कर लिए। ये आपने लाज़मी करने, ताकि इसके बबल्स वगैरह सभी निकल जाएँ। अब जो पिज़्ज़ा सॉस है वो मैंने इस पे लगाई। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैंने आपको पहले दी हुई है, लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहें और अगर अर्जेंट बनाना चाहें तो आप केचअप के साथ भी बना सकते हैं। केचअप में आप कुटी मिर्च, लहसुन पाउडर, चिली सॉस, सोया सॉस, थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी ओरिगैनो डाल के आप उसको मिक्स करके तो आप वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, इस पिज़्ज़े में आपने क्या करना है, कटोरी जो हमने बीच में रखी उसको नहीं उठाना है, उसको आपने, एक नीचे कटोरी आ गई, ऊपर हमारी लेयर आ गई पिज़्ज़े की, उसके ऊपर हमारी एक और कटोरी आ गई, ठीक है? ये आपने रखे रखना है, वरना क्या होगा कि आपका जब राइज़ होगा ये डो, तो फिर आपकी ये जो बीच में हमने होल बनाया ना, ये ख़त्म हो जाएगा। साथ-साथ जो-जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ सभी वो मैंने मेंशन कर दी हैं, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने जो साइडें हैं ना, जैसे आम पिज़्ज़ा हम बनाते हैं तो साइडों को हम मोटा कर देते हैं हाथ की मदद से, वो हमने नहीं करना है। इसका हमने साइज़ एक जैसा ही रखना है। मैं आपको ये कह रही थी, अगर आपने नया-नया काम शुरू किया है तो फिर आप ना स्मॉल
और मीडियम पिज़्ज़े के ऑर्डर लें इसके आप बड़े फैमिली साइज़ के ऑर्डर ना लें, ठीक है? अच्छा, अब ये देखिए मैंने कटोरी उठा दी और ये जो मैंने आपको पहले आपसे चीज़ की रेसिपी शेयर की हुई है, उसमें मैंने मायोनीज़ लगा के उसको पहले मैंने चीज़ को मेल्ट किया कटोरी में डाल के ओवन में, और फिर उसमें मैंने थोड़ी-सी मायोनीज़ डाली और मायोनीज़ डाल के वो मैंने अब ये जो हमारा बीच का लावा है ना, उसमें मैंने भर दिया। अब मज़ीद मैं उसके ऊपर चीज़ डाल रही हूँ और साइडों पे भी डाल रही हूँ ताकि इसकी खूबसूरती मज़ीद आए। और आप देख लें, इसको बनाना बिल्कुल आसान है, तरीका बिल्कुल आसान है। मेन चीज़ जो है ना, वो है इसको कटोरी को आपने किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से बैलेंस करना है, और जो आपने बीच में लावा आप उसका दे रहे हैं ना, जो सॉस आप दे रहे हैं, वो आप किस तरह की दे रहे हैं। अच्छा, आपने खाली चीज़ कभी भी बीच में नहीं भरनी, वो कुक हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी बाद में, और जैसे कि आप यानी कि थोड़ी देर रखेंगे तो थोड़ी हार्ड हो जाएगी, इसलिए आपने उसमें मेयोनीज़ लाज़मी शामिल करनी है। आपने देख लिया, मैंने इसमें चिकन सॉसेजेस, ऑलिव्स, चीज़, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और चिकन जो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि हम किस तरह से बनाते हैं, वो मैंने बना के सब चीज़ें रखी होती हैं, और शिमला मिर्च, टमाटर सब भी हमने इसमें डाल दिया। अब मैंने इसको 20 मिनट के लिए बेक कर लिया। जैसे कि देख रहे हैं आपके बेक होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। हालाँकि ये मैंने डिलीवर करना था, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए कि भई ये अंदर से कैसा इसका लावा निकलता है और क्या होता है कि इसकी साइडों से कटिंग जो होती है ना, अब ये इतना बड़ा पिज़्ज़ा होता है कि तकरीबन काफ़ी लोग पेट भर के खा सकते हैं। आप देखेंगे कि जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो आप देखेंगे इसके कितने सारे पीस बन जाते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको एक कटोरी समेत ही आपके बड़े पैक में ये डिलीवर होगा, और आपने कटोरी को नहीं निकालना, वरना ये बिल्कुल बैठ जाएगा। अच्छा, ये देखिए मैंने सिर्फ़ आपकी वजह से इसको यहाँ से मैं खोल के दिखा रही हूँ, जबकि अगर मैंने क्लाइंट को देना हो तो मैं इसको यहाँ से बिल्कुल भी नहीं खोलती, ये क्लाइंट के पास इसी तरह से जाता है, लेकिन मैंने आपको दिखाना था, तो मैंने इस वजह से ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये देखें हमारी जो हमने मायोनीज़ और हमने चीज़ को मिक्स करके हमने जो बनाया था, वो हमारे देखिए कितना ज़बरदस्त है। जब क्लाइंट इसको पिज़्ज़े के पीस के साथ और इसको सॉस को हमने जो इसमें डाली वो खाता है, तो उसको बहुत ज़बरदस्त लगता है। मैं आपको इसका रेट भी बताऊँगी कि मैंने कितने का सेल किया, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है महक भट्ट, माशाल्लाह से अकेडमी रन कर रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी बीमारी दूर फरमाए और अल्लाह पाक इन्हें बहुत तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है सादिया राशिद, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके बच्चों की पढ़ाई और जॉब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और हमारे भाई हैं सलमान अली वारिस की आईडी से, उनकी शिकायत है कि मैं भाइयों के लिए दुआ नहीं करती, तो अल्लाह पाक हमारे इस भाई को और हमारे बाकी भाइयों के लिए बेहतरीन रोज़गार का इंतज़ाम अता फ़रमाए और इनके दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और हमारी बहन है शहरयार गौहर की आईडी से, ये फूड पांडा पे नया-नया इन्होंने काम स्टार्ट किया है और इनका कहना है कि अभी इन्हें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो ये बहुत परेशान है। तो मेरी बहन, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मेरी ये बहन और मेरी जो भी बहनें फूड पांडा पे काम कर रही हैं, पहले ये ज़रूर देख लिया करें कि आपका एरिया कौन-सा है। अगर आपके एरिया के, क्योंकि जो फूड पांडा आपको एरिया देता है वो सिर्फ़ आपके करीब-करीब का ही होता है, ज़्यादा दूर का नहीं आपको ऑर्डर्स आते। तो अगर आपके एरिया में ऐसे लोग रहते हैं जो परचेज़ की यानी कि परचेज़ कर सकते हैं, उनकी इतनी इस्तात है, तो ही आप फूड पांडा का काम करें, वरना आपको लॉस होगा। ये मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में आपको फूड पांडा के हवाले से भी गाइड करती रही हूँ, तो आपको मैं यही कहूँगी पहले अच्छी तरह से देख लें, फिर फूड पांडा पे काम करें। अल्लाह पाक आप सबको जो भी काम कर रही हैं और जो करना चाहती हैं, आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ, कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ, और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो मैंने पिज़्ज़ा, क्योंकि फैमिली पैक था, ये पिज़्ज़ा बहुत बड़ा था, तो ये मैंने ₹3500 का सेल किया है, और उम्मीद है कि आप बनाएँगे तो आपको भी इसी तरह से प्रॉफ़िट हो, क्योंकि अभी ये काफ़ी जगहों पे नहीं मिल रहा, तो क्लाइंट आपको अच्छा पे कर देता है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आपने फीडबैक ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।